बरसात का मौसम था। आसमान जैसे महीनों से रो रहा हो। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी था। खेतों की मेढ़ें गायब हो चुकी थीं। कच्ची पगडंडियां कीचड़ में बदल चुकी थीं और हर तरफ पानी की सड़ी हुई गंध फैल रही थी। तालाब, नालियां और छोटी नदियां एक दूसरे में घुलकर किसी अजीब से जीवित नक्शे जैसी लगती थीं। मैं शहर से गांव आया था, बस कुछ दिन रुकने के इरादे से। मन में सुकून की तलाश थी। बचपन की यादें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, रातों की वह खामोशी जो शहर में कहीं खो चुकी थी। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही खामोशी एक रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी आवाज बन जाएगी। गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर एक पुराना तालाब था, बहुत पुराना, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था उसे कब खोदा गया था। लोग उसे काला तालाब कहते थे। दिन में भी कोई वहां बेवजह नहीं जाता। पानी हमेशा गहरा, लगभग काला दिखाई देता था, जैसे उसमें रोशनी तक डूब जाती हो। शाम ढलते ही औरतें बच्चों को जोर जोर से आवाज देकर बुला लेती। दरवाजे बंद होने लगते और बूढ़े लोग, जो आम तौर पर बहुत कम बोलते थे, बस एक ही वाक्य दोहराते, अंधेरा होने के बाद उधर मत जाना, पनडुब्बा रहता है। मैं हर बार हल्की सी हंसी हंस देता। शहर में पला बढ़ा था, मेरे लिए ये सब लोक कथाएं थी, डर पैदा करने वाली कहानियां जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। मेरे दिमाग में पनडुब्बा बस एक कल्पना था, पानी में रहने वाला कोई बूढ़ा डरावना प्राणी जिसे बच्चों को काबू में रखने के लिए गढ़ लिया गया हो। उस रात अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा भारी थी, जैसे कुछ छुपा हुआ सांस ले रहा हो। मोबाइल की टार्च जलाकर मैं बाहर निकल आया। न जाने क्यों मन बेचैन था। तभी मेरे कानों में तालाब की दिशा से कुछ आवाजें आने लगी, पानी के टपकने की, कीचड़ में किसी के चलने की, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग कह रहा था वापस लौट जाओ, लेकिन कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ते चले गए। तालाब के किनारे पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने गीली उंगलियों से मेरी गर्दन छू ली हो। पानी बिल्कुल शांत था, असामान्य रूप से शांत, न कोई लहर, न कोई हरकत। तभी मैंने देखा पानी के बीच कुछ हिल रहा है। पहले लगा कोई लकड़ी का ठूंस होगा जो बह कर आ गया हो, लेकिन फिर वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वह इंसान जैसा था, लेकिन इंसान नहीं। सफेद बिखरे बाल इतने लंबे कि पानी की सतह पर फैल रहे थे। बालों में काई और कीचड़ उलझा हुआ। चेहरा झुर्रियों से भरा, जैसे चमड़ी को सदियों तक पानी में भिगोकर छोड़ दिया गया हो। आंखें, वे आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता, पीली चमकती हुई, जैसे अंदर कोई सड़ी हुई रोशनी जल रही हो। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उंगलियां बिल्कुल सड़ी हुई जड़ों जैसी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी उसने बोला। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन वह कानों से नहीं, सीधे दिमाग में उतर रही थी। तू शहर से आया है? मेरी सांस अटक गई। मैंने कुछ नहीं कहा। वह पानी से आधा ऊपर निकल आया। बदन पर काई, सीपियां और कीचड़ चिपका हुआ था। लगा जैसे वह सदियों से इसी तालाब का हिस्सा रहा हो। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वह मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। उसमें दांत नहीं थे, बस एक काला गहरा गड्ढा था। सब मुझे कहानी समझते हैं, वह बोला, पर कहानी नहीं हूं मैं, भूखा हूं। अचानक तालाब का पानी उबलने लगा। मेरे पैरों के पास की मिट्टी नरम हो गई, जैसे किसी ने नीचे से जमीन खोखली कर दी हो। मुझे लगा मैं अभी गिर जाऊंगा। उसी पल मेरे दिमाग में दादी की आवाज गूंज आई, अगर कभी पनडुब्बा दिख जाए तो उसकी आंखों में मत देखना। मैंने तुरंत नजर झुका ली। अगले ही पल ठंडी गीली उंगलियों का स्पर्श
मेरे टखने पर महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी मरे हुए इंसान ने पकड़ लिया हो। मेरी चीख गले में अटक गई। वह मुझे पानी की तरफ खींचने लगा, तालाब की तरफ, जहां अंधेरा और गहराता जा रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाई, जमीन को नोचते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसी पल कहीं दूर मुर्गे के बांग देने की आवाज आई। आवाज गूंजते ही पकड़ ढीली पड़ गई, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। मैं उठा और बिना पीछे देखे भागा। घर पहुंचते पहुंचते पूरा बदन कांप रहा था, दांत बज रहे थे। सुबह तक तेज बुखार चढ़ गया। 3 दिन तक मैं होश और बेहोशी के बीच झूलता रहा। कभी पानी की आवाज सुनाई देती, कभी वही पीली आंखें सपनों में चमक उठती। तीसरे दिन जब होश आया तो गांव के सबसे बुजुर्ग मेरे पास बैठे थे। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि पुराना दुख था। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, तालाब गया था ना? मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, वह पनडुब्बा है, डूबे हुए भूले हुए लोगों की परछाई। जो उसे देख ले उसे वह वापस बुलाता है, कभी तालाब से, कभी पानी की किसी और शक्ल से। मैं उसी दिन गांव छोड़ आया, शहर लौट आया। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य लगने लगी, शोर, भीड़, रोशनी, सब कुछ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद एक रात नहाते समय मैंने देखा मेरे पैरों के पास पानी देर तक ठहरा हुआ है। नाली खुली थी, फिर भी पानी की सतह पर हल्की सी हरी काई तैर रही थी। और तभी उस शांत बाथरूम में मुझे वही आवाज सुनाई दी, मैं सिर्फ तालाब में नहीं रहता। उस रात मुझे पहली बार समझ आया, कुछ चीजें जगह से बंधी नहीं होती, वे यादों से चिपक जाती हैं, और जो एक बार उन्हें देख ले वे उसे कभी पूरी तरह छोड़ती नहीं।